बुरा मत मान, ये लड़की लोग ऐसे ही रहती हैं, कब क्या बात करती हैं कुछ पता नहीं चलता। दिखता नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड लगा है। अरे पहले सुनो तो। ए निकल। अरे भाई ओपन करो। ए निकल। ए, गाड़ी घुमा लेना। ये क्या रे, इधर भी रोक दिया, इधर चल क्या रहा है, हम जाएंगे कहाँ से बता। रुक तो, अरे ये क्या रे, तू रुक, मैं इसको बताता हूँ। ये क्या चल निकल करता है रे, हैं? मेरे को गुस्सा बोला ना बाइक हटा। अरे तू चलना यार, क्या कर रहा है? मैं आज तुमको छोड़ूंगा नहीं। हाँ? तू समझता क्या अपने आप को? ये भाई प्लीज जाने देना, हम चले जाएंगे। ये राजू चला, ये खोड़ा क्या, चलना। चल जल्दी कर, चल जल्दी, चल जल्दी चल भगा। रमा, मेरा आईडी कार्ड देखा क्या? नहीं भाई साहब। कहाँ रख दिया? कहाँ है? ओहो, कहाँ रखा था मैंने? ए उठ जा, आज भी ऑफिस नहीं जाएगी क्या? मेरा मूड नहीं है, तू जाना। अरे और कितने दिन तक नहीं जाएगी? जाऊंगी तो उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, मुझसे नहीं होगा। He has cheated me। उठ। क्या कहा? चीट किया उसने? अगर उसे सच में चीट करना होता ना तो ऑफिस में मिलने की बात कभी नहीं करता। सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में तेरे सामने कभी भी नहीं आता। वो शुरू से लेकर आज तक हमेशा एक जैसा ही है। तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तूने गलती की है। भाई साहब आईडी कार्ड ही थे। हाँ आ रही हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। अरे ये आईडीएम की है यार, हम भी तो आईडीएम के हैं। हम भी आईडीएम के हैं मैडम। डेटा सिक्योरिटी या सिस्टम सिक्योरिटी? अरे क्या मैडम, उसके अलावा भी तो और सिक्योरिटी होती है। तुम लोग फायरवॉल को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? अरे ये फायरवॉल क्या है, हम तो पूरे कंपाउंड को अच्छी तरह से देखते हैं। जब आपके बाल हमेशा हवा में लहराते रहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एकदम नेचुरल हैं। हेलो सुदर्शन, कहाँ हो तुम? इस वक्त कहाँ रहेंगे? ड्यूटी पर। राज का फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। बेसमेंट में सिग्नल नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है।
क्यों बे, तेरा दिमाग खराब हो गया? किसी ने टिकट नहीं लिया फिर भी हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया तूने सारे टिकट किसी को ब्लैक में बेच दिया क्या? सारा टिकट एक ही आदमी ने खरीद लिया। क्या बात कर रहा है? कौन है वो? हमारे गांव में ऐसा कौन आ गया? ये है मेरा गांव, खूबसूरत है ना? मैं खटारा साइकिल चला रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे खेत मेरे हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो गांव वालों के। ये है मेरा घर, लेकिन गांव वाले इसे राजा साहब की हवेली कहते हैं। यही है राजा साहब, मेरे दादाजी, बड़े राजा साहब। अरे अब तक मैंने अपना नाम ही नहीं बताया ना। मेरे दादाजी का ही नाम है राजेंद्र, लेकिन मेरी माँ बड़े प्यार से। सुन राजेंद्र, जल्दी से हाथ पैर धोकर अंदर आ जा। अरे तेरी तो पापा। मालिक, ये मछली मार्केट का कनेक्शन। सुना था पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन मेरे दादाजी की किस्मत में इतना पैसा लिखा है कि वो ठीक से गिन भी नहीं सकते और ना ही छुपा सकते हैं। अरे मालिक 1 रुपया दे दो मालिक। अरे अम्मा धर्म का काम करो अम्मा। अरे राजा साहब धर्म का काम कीजिए, पुण्य कीजिए। राजा साहब 1 रुपया देकर पुण्य कमा लीजिए ना। अरे जब भगवान के सामने हाथ जोड़कर फ्री में पुण्य कमा सकते हैं तो फिर तुम्हें पैसे देकर पुण्य क्यों कमाए? चल निकल। दादाजी 1 रुपया तो इसे दे सकते थे ना? 1 रुपया भी बहुत होता है। पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, उसे किसी अनजान के हाथ में नहीं देना चाहिए। एक बात याद रखना, पैसे वाला तो मरता ही है, लेकिन जिसके पास नहीं होता वो जीते जी मरता है। समझ में आया? जाओ गाड़ी में बैठो। पिताजी, क्या बात है? कार बहुत पुरानी हो गई है पिताजी। ना गियर ठीक से लगता है, ना ही ब्रेक लगती है। आप छोटे थे तब, मैं छोटा था तब, ये छोटा है तब भी यही कार है। नई गाड़ी खरीदी है ना पिताजी। हे, पैसा उसी चीज पर खर्च करो जिससे हमें कुछ फायदा मिले, नहीं तो पता है एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। फालतू में खर्चा नहीं करना चाहिए। चल अब गाड़ी चला। सॉरी सरपंच जी, हम किसी को बचा नहीं सके, बस राजा साहब ही बचे हैं। कितना भी कमा लो इसका क्या फायदा है? एक ही झटके में सब कुछ चला गया। सुख भोगने के लिए किस्मत भी तो होनी चाहिए ना। दादाजी, दादाजी क्या हुआ दादाजी? दादाजी रोना नहीं बेटा, आज के बाद तो कभी नहीं रोना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में निकाल दी बेटा, लेकिन अब पलट कर देखता हूं तो पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, उससे सुख भी मिलना चाहिए। मौत के करीब आकर मुझे इस बात का एहसास हुआ। आज के बाद से मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इस बात से तू दुखी नहीं होना बेटा। तू बस इस दौलत का सुख ले।